हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 और ये है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स हमने आपको पढ़ा दिया था, मैट्रिसेस क्या होते हैं आपको बताया गया था। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हम हर चीज़ों को समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, के पॉइंट है, मैं इधर लिख रहा हूँ, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। पहला पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा, केवल जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं इन्हीं का आप डिटरमिनेंट निकालेंगे। अभी एक चीज़ आपको बताई जाएगी, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकलेगा। ठीक, अब आते हैं कि क्या चीज़ है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स। सर बात कर रहे हैं क्या होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे जो आपने मैट्रिक्स पढ़ा, दूसरा पॉइंट, तो मैट्रिक्स में आपने देखा ये होता है रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। इसका मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम, रो और कॉलम में नंबर को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। नंबर हमारे रियल होंगे या तो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा, हमने कुछ रो लिए, कॉलम लिए, ये कितने रो हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं आपकी 2, वर्टिकल कितने हैं 3। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स होता है। नंबर्स को रो कॉलम में क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं। मैट्रिक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं होती, ये केवल क्या है, नंबर को एक सिस्टम है जिसमें हम रो कॉलम में नंबर क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इसकी कोई रियल वैल्यू या कोई भी रियल वैल्यू नहीं होती। रियल या कॉम्प्लेक्स कुछ भी बोल सकते हैं, इसका कोई भी रियल वैल्यू नहीं होती। मगर आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स। तो मैंने क्या लिखा सबसे पहले, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस क्या निकलता है, डिटर्मिनेंट। पॉइंट वाइज सुनिएगा। और डिटर्मिनेंट की एक रियल वैल्यू होती है। जो मैंने डिटर्मिनेंट लिखा, ये एक रियल या कॉम्प्लेक्स जो भी है, रियल ऑब्लिक कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनिएगा, मैट्रिक्स क्या होता है, केवल नंबर को अरेंज करते हैं, इसकी कोई रियल या कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं होती। मगर हमने कहा जो डिटर्मिनेंट है, मैंने इस पॉइंट की जो बात की है, डिटर्मिनेंट्स की जो बात की है, इतना लिखा है, इसकी एक रियल वैल्यू होती है, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है। मगर इससे पहले लिखा है स्क्वायर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। आइए बात करते हैं और हर पॉइंट को क्लियरली समझते हैं। जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2/2 से स्टार्ट करते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, सपोज कीजिए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। ए आपका ऑर्डर दिया है 1 2 3 0 या 1। ऑफ ऑर्डर क्या है 2/2। तो पहला पॉइंट क्लियर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो नोटेशन क्या होता है, सबसे पहले नोटेशन हम यहाँ पे डाल देते हैं। नोटेशन क्या होता है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को आप कैसे डिनोट करते हैं। तो इसको डिनोट करने का जो तरीका है, यहाँ पे नंबर भी ABCD ले सकते हैं। डिट ए से, ये डिटर्मिनेंट ए, या आप लिखेंगे DET, डिट ए, या कभी कभी आप डेल्टा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डेल्टा भी लिखते हैं। ठीक, 3 नोटेशन है। अब करते क्या है इसमें, अगर इसका हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी इस मैट्रिक्स के लिए, तो जो ये साइन है आप देख रहे हैं, इस साइन को ये देखिए, इस तरीके से हम 2 लाइंस के बीच में इसको लिखेंगे। मैट्रिक्स से क्या बन रहा है, डिटर्मिनेंट्स 1 2 3 1, राइट। अब इसकी क्या होती है, एक डिटर्मिनेंट की एक रियल वैल्यू होती है। वो क्या वैल्यू आएगी, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 कितना आएगा 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 कितना आएगा 6, और इसके बाद इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसकी एक वैल्यू है क्या आई, -5। ठीक है, तो नोटेशन में क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स से, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय। कैसे डिनोट करेंगे, या तो आप लिख दीजिए डिट ए पहला, या तो ए, ये साइन लगा देंगे आप ये, ठीक है,
और आप इसको लिख देंगे डेल्टा। 3 नोटेशन होता है। इसको माड कभी नहीं पढ़ेंगे, माड ए कभी नहीं पढ़ेंगे। अगर इसको किसी ने पढ़ दिया माड ए गलत है, अगर आपने ये कभी नहीं पढ़ा जाएगा क्या माड ए। इसको हमेशा आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि ये मैट्रिक्स के केस की बात हो रही है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। माड कभी मत पढ़िएगा, ठीक, डिटर्मिनेंट ए पढ़ा जाएगा, पहला पॉइंट। तो एक चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि आखिर आपने बता दिया कि चलिए भैया स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, और ये हमने एक डिटर्मिनेंट निकाला, इसकी वैल्यू कितनी आई -5। केवल स्क्वायर केस में है, रेक्टेंगुलर केस में नहीं होगा। क्या चीज़ है यहाँ पे सुनिए, मैं लिख के समझा रहा हूँ। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका लिखा है Aij, स्क्वायर है तो n/n, वी कैन एसोसिएट ऑफ ऑर्डर n, वी कैन एसोसिएट ए नंबर, वो नंबर क्या होगा रियल, और क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स, कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर है, कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहीं पे रुकिएगा, फिर से बातें आपको समझा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पहले मैंने आपको फिर से 2 पॉइंट बोल देते हैं। जो मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होता है, नंबर्स को हम रो कॉलम में अरेंज करते हैं, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। फिर एक वर्ड है डिटर्मिनेंट्स, तो मैंने बोला केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या निकलता है डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट्स की क्या होती है, एक रियल या कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है। फिर मैंने नोटेशन बताया, कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये आप नोटेशन लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 2/2 की मैंने बात की है। फिर यहाँ मैंने एक चीज़ लिखा है, फिर देखिए साफ साफ है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम एक नंबर से क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, इसी नंबर -5 को इसका डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। ये जो नंबर -5 आया, इसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, या डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, राइट। यही मैंने लिखा है, बात समझ गए। जैसे हमारा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ आप देखिए हम इसको एक नंबर से रिलेट कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, किससे, -5 से। इस -5 को इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक, क्लियर। इस -5 को इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ए बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी जो मैंने समझाया, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैंने समझाई, हमें उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं होती, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। एक वर्ड है डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होगा, तो मैंने समझाया, यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक नंबर क्या निकल के आ रहा है, -5 से हम इसको क्या कर रहे हैं, कैन बी एसोसिएटेड, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर सकते हैं -5 से। इसी -5 को इस स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये तो क्लियर हुआ आपका। अगला पॉइंट है आपका, अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस लेंगे और उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो नोटेशन आपको समझ में आ गया। चलिए पहला लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। इसके लिए क्या होगा, कंफ्यूज कहीं मत होइएगा, ध्यान सुनिएगा। ये मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे 5 लिखा मैंने, इसका ऑर्डर 1/1 है। हमने कहा इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इसके, अब इसको हम एक नंबर से एसोसिएट करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं एक नंबर से एसोसिएट, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जो नंबर होगा इस मैट्रिक्स का क्या बोला जाएगा, डिटर्मिनेंट। तो चलिए अब बार बार वो चीज़ें नहीं बोली जाएंगी, तो इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ऐसे बोल सकते हैं डिट ए लिखेंगे, या आप लिखेंगे ये, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करने मतलब जो ये साइन लगा इसको बदल देंगे, ये लिखेंगे आप, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ा जाएगा ना कि मॉड। इसको कभी मॉड मत पढ़िएगा, इसको कभी हम मॉड नहीं पढ़ेंगे,
ये डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 5। सपोज कीजिए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए होता, यहाँ पे एलिमेंट होता -5 1/1 का, हम कहते इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट ए निकालते तो सबसे पहले इस साइन को क्या करते आप बदलते, ये डिटर्मिनेंट किसका निकालना है -5 का, तो ये क्या आता -5। ये माड नहीं है, लिख दिए, इसको माड नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ -5 इस क्या होगा -5। ये माड नहीं है, माड कत्ता ही ना पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो 1/1 की बात हुई। तो डिटर्मिनेंट केस में इन जनरल तरीके से अभी अगर हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की बात ना करते तो ये -5 लिखा होता, तो हर बच्चा इसको क्या लिखता 5 माड समझता, मगर ये मैट्रिक्स की बात है, हमने कहा इसको माड नहीं पढ़ना, डिटर्मिनेंट पढ़ना, ठीक है। अब अगला आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका हम क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो अभी मैंने आपको समझाया, सपोज कीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है 2 ऑर्डर का, मैं नाम लिख दे रहा हूँ ABCD, ऑफ ऑर्डर क्या है इसका 2/2। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो डिट ए या डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, सबसे पहले साइन चेंज कीजिएगा ABCD। हम क्या करते हैं इसमें, अभी मैंने समझा भी दिया था, फिर से दोबारा बता दे रहे हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, तो क्या आएगा आपका AD आएगा, A इंटू क्या आएगा D, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो बच गया यहाँ से आपको शुरू करना है, देख रहे हैं यहाँ शुरू करना है, जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या होगा BC, इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, AD माइनस क्या होगा आपका BC, ठीक। तो 1/1 का समझ में आ गया, आपको 2/2 का समझ में आ गया। इसके बाद हम डिटेल बात करेंगे 3/3 की, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था, मैट्रिक्स की कोई रियल वैल्यूज़ नहीं होती, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। फिर मैट्रिक्स को हमने एक नंबर से सॉर्ट किया, एक वर्ड है डिटर्मिनेंट्स, इसकी आपकी एक रियल वैल्यू होगी, ठीक है, रियल या कॉम्प्लेक्स जो भी बोल सकते हैं। फिर अगला आया जो होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा वो। फिर अगला आया 2/2 के डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। 2/2 के डिटर्मिनेंट ABCD लिखा है, तो मैंने कहा ये पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे AD को, ठीक है। बाद में जो आया आपका क्या आया BC, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में क्या साइन लगा देंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसकी क्या होगी वैल्यू होगी, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे कहा इसकी वैल्यू निकालिए डिटर्मिनेंट, ठीक है, 1 2 3 5 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5 माइनस, ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 - 6 क्या आएगी आपकी -1 आएगी, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और उसके डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ इसको हटा रहा हूँ, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसको ध्यान सुनिएगा, इसके डिटर्मिनेंट निकालेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब 3/3। अब इसके लिए हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। ऑर्डर 3 तक आपको पढ़ना है, ऑर्डर 4 नहीं पढ़ना है आपको, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, हम बात करते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या लेंगे, लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। मान लो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया A, ठीक है। पहले सब बातें समझिएगा, पॉइंट निकलते जाएंगे सब। ये साइन है, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो उस नोटेशन आप जानते हैं रो कॉलम का। यहाँ पे A11 A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऑर्डर इज 3/3। अब इसको हम एक नंबर से एसोसिएट करने जा रहे हैं, मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, क्या होगा। तो क्या बताइए, सबसे पहला काम करेंगे, अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है आपको, इसको भी हटा देना है क्योंकि इसको समझाने में स्पेस ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। चलिए हम इसको हटा रहे हैं, मैट्रिक्स जो मैंने यहाँ लिखा है, बातें आप समझ गए होंगे उम्मीद है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट A जो आएगा आपका, ये साइन लगाइए, डिटर्मिनेंट है, ये आप बदलेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये भी साइन आपका बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब एक चीज़ बता दें, डिटर्मिनेंट्स की यूनिक वैल्यू होती है, कोई भी डिटर्मिनेंट्स है अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे तो यूनिक होती है,
डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होती है यूनिक एक ही वैल्यू आएगी, किसी डिटर्मिनेंट की एक ही वैल्यू आएगी, 10 वैल्यू नहीं आएगी, इसकी एक ही वैल्यू आनी। मगर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कुछ चीज़ें अभी आगे पढ़ाया जाएगा आपको। इसको हम इसकी वैल्यू 6 तरीके से निकाल सकते हैं, 6 वेज। जैसे यहाँ कितने रो हैं बताइए, R1, R2, R3, C1, C2, 3 रो 3 कॉलम है। तो इसकी वैल्यू हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं इसको हम 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। 6 वेज होंगे इसको एक्सपेंड करने के, वैल्यू निकालने के। चलिए 6 वेज तो होंगे, मगर क्या होंगे अब इसको समझना है हमें, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला एक पॉइंट आपको यहाँ पे कोफैक्टर साइन जानना है, ये क्या होता है। अभी आगे इसको मैं डिस्कस करूँगा कोफैक्टर साइन, ठीक है। कोफैक्टर साइन क्या होता है, ठीक है। अभी आगे ये पूरा एक चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल बताया जाएगा, फिलहाल अभी इतना ध्यान आके रखिएगा। कोफैक्टर साइन एक होता है, वो क्या होता है, हम करते क्या हैं, ये केवल 3/3 के लिए मैं भी बता रहा हूँ, 2/2 में ऐसा कुछ नहीं था। जो सफिक्स है इसको हम ऐड कर लेते हैं और -1 पे पावर लगा देते हैं, -1 पावर 1 + 1, ठीक है, दिख रहा है। ये थोड़ा लंबा जाने वाला है, ध्यान सुनिएगा। ये सफिक्स क्या है, 1 2, तो यहाँ -1 पावर लगाएंगे, इसको ऐड कर लेंगे 1 + 2। ये सफिक्स क्या है आपका 1 3, तो यहाँ हम -1 पावर इसको ऐड कर लेंगे 1 + 3। सिमिलरली हर जगह यही करना है। कोफैक्टर साइन है जो सही तरीका है इसका, 2 1 2 2 2 3, तो -1 पावर आप कर देंगे 2 + 1, -1 पावर कर देंगे 2 + 2, -1 पावर कर देंगे 2 + 3, देख रहे हैं। ऐसे आप यहाँ पे कर देंगे -1 पावर 3 + 1, -1 पावर 3 + 2 और -1 पावर 3 + 3। तो कोफैक्टर साइन की बात करें, जब हम यहाँ पे आएंगे आगे देखेंगे तो इसका साइन क्या आया, ठीक है। तो यहाँ जो साइन आएगा 1 + 1 2 आएगा, तो -1 पावर 2 क्या आएगा, प्लस आएगा। -1 पावर 3 क्या आएगा, माइनस आएगा। -1 पावर 4 क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पे 3 होगा तो माइनस आएगा, ये हमारा प्लस आएगा। ऐसे 5 होगा तो माइनस आएगा, ये 4 होगा तो प्लस आएगा, ये 5 होगा तो माइनस, लास्ट में 6 क्या आएगा, प्लस। इसे बोलते हैं कोफैक्टर साइन। मैंने सिर्फ इतना बता दिया है क्योंकि इसके हमें आगे इसको हम डिटेल बताते हैं। अभी आपको एक चीज़ आपको ये दिमाग में रखना है, कोफैक्टर साइन। मैंने थोड़ा हिंट दिया है क्योंकि आगे भी पढ़ाएंगे तो आपको बताया जाएगा ये चीज़ें कहाँ से आपकी आ रही हैं, ठीक है। तो याद रखिए कोफैक्टर साइन, याद रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, कोफैक्टर साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट आ रहा है, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चाहे इधर से पढ़िए प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस के बाद प्लस, माइनस प्लस, अल्टरनेट आ रहा है। तो पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताइए, कोफैक्टर साइन आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। चलते हैं। तो कोफैक्टर साइन के लिए आपको क्या दिमाग में रखना है कि हमने बताया कि भाई ऐसे होगा, ये साइन आप यूज़ करेंगे, प्लस माइनस प्लस, इसके बाद क्या आएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस के बाद प्लस, माइनस प्लस। चाहे आप इधर से पढ़ लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और चाहे जैसे अब अल्टरनेट आ रहा है। तो हम इसको 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जैसे 6 तरीके में क्या होगा, जैसे हम R1 के थ्रू एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। तो क्या तरीका होगा इसको एक्सपेंड करने का, अभी मैं क्वेश्चन लूँगा, आपको लगा के भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट A11 को लिखेंगे, A11 को लिखेंगे, ठीक, A11, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट क्या है आपका A12, फिर नेक्स्ट क्या है A13, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है R1, क्या लिखा है R1, ठीक। फिर हम कोफैक्टर साइन लगाएंगे, A12 A13, माइनर कोफैक्टर वर्ड आएगा, इसको डिटेल समझाएगा। कोफैक्टर साइन लगाएंगे, कोफैक्टर साइन देखिए प्लस है तो पहले प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अगला बार कोफैक्टर साइन क्या है माइनस, तो यहाँ आप क्या लगा देंगे माइनस। फिर कोफैक्टर साइन क्या है प्लस, तो यहाँ आप क्या लगा देंगे प्लस। ये कोफैक्टर साइन लगाते हैं। अब चाहे देखो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ कोफैक्टर साइन प्लस, क्योंकि मैथ में जनरल तरीके से जानते हैं शुरू में प्लस ने लिखा था, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, सिर्फ हमें इतना काम करना है। हमें देखते हैं, इसी को देखिएगा A11 को, यही था आपका A11।
ये जिस रो जिस कॉलम में पड़ता है उसको छोड़ दीजिए। जिस रो जिस कॉलम, देखिए ये 1 1 इस रो में पड़ रहा है और इस कॉलम में पड़ रहा है, इसको हम हटा देंगे। जिस रो जिस कॉलम पड़ता है। अब एक डिटर्मिनेंट हम यूज़ करेंगे वो 2/2 का, जो बच जाएगा। इसको हटाने के बाद देखिए क्या बचा, A22 A23 A32 A31। जैसे बचा है वैसे लिखना है। A22 A23 A22, यहाँ बचा है A23, यहाँ देखिए क्या बचा है A32, फिर एक आपका बचा हुआ है A33। ठीक है, फिर आइए देखिए ये ख़त्म। अब आते हैं यहाँ, देखिए क्या लिखा है A12 कोफैक्टर साइन आपने लगा दिया प्लस माइनस प्लस। A12 ये है, इसकी बात कर रहे हैं। अब वही सेम काम करेंगे, यहाँ पे 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखना है आपको। ठीक है, 3/3 लिखना है 2/2 का। अब A12 जिस रो जिस कॉलम पड़ता है उसको हटा देना है। 12 किस रो किस कॉलम पड़ रहा है, ये देखिए इस रो में पड़ रहा है आपका, ये देखिए इस रो में पड़ रहा है और इस कॉलम में पड़ रहा है, इसको हटा देंगे। ठीक है, जिस रो जिस कॉलम पड़ेगा। और जो बचा है उसको एज इट इज लिखना है। क्या बचा है देखिए A21 A23 A31 A33, राइट। फिर अगला क्या था, आपने बताया था, अभी लिखा था प्लस A13 कोफैक्टर साइन प्लस A13, R1 के एलिमेंट यूज़ करेंगे हम। अब फिर वही काम करेंगे, A13 जिस रो जिस कॉलम पड़ता है उसको हटा देंगे। तो देखिए A13 किस रो किस कॉलम में पड़ रहा है, हम उसको हटा देते हैं। ये देखिए A13 ये लिखा है, ठीक है, इस रो में पड़ रहा है A13, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए इस रो में पड़ रहा है A13 और इस कॉलम में पड़ रहा है, इस हटा देंगे। तो जो बचेगा जहाँ पे वैसे एज इट इज लिखना है। अब क्या लिखना है, देखिए क्या बचा A21 A22 फिर यहाँ बचा A31 और आपका बचा A32। तो ऐसे हम वैल्यू निकालेंगे, इसे बोलते हैं कोफैक्टर साइन। अब इसकी वैल्यू हम निकालना जानते हैं क्या होगा। ठीक है, क्या होगी इसकी वैल्यू, देखिए A11 यहाँ पे क्या होगा A22 इंटू A33, अभी 2/2 का बताए थे, माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12, यहाँ पे A21, ठीक है, A33। अब इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा A23 A31 प्लस यहाँ पे A13, देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे A21 A32 माइनस A22 A31। ये तरीका हुआ आपको वैल्यू निकालने के लिए। हमने कहा अच्छा तरीके से आप निकाल सकते हैं, अभी मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है। ठीक, अच्छा हम नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगले पॉइंट पे चलते हैं। किसी ने कहा नहीं भाई आप एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2 कीजिए, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3 कीजिए, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 C2 C3। तो हम एक और करके दिखा दे रहे हैं, इसको हटा सकते हैं, समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा बात दोबारा। जैसे R1 के अलॉन्ग नहीं, चलो हम R3 के अलॉन्ग करते हैं। किसके अलॉन्ग करते हैं, R3 के अलॉन्ग, या चलो R2 के अलॉन्ग करते हैं। तो हमें R2 के एलिमेंट का यूज़ करना है। R2 के जो एलिमेंट हैं आपको क्या लिखे हैं A21 A22 A23, यही यूज़ करना है। ठीक है, और विथ कोफैक्टर साइन। ये देखिए यहाँ साइन क्या है, देखिए पहले एलिमेंट देखिए A21, राइट, फिर अगला एलिमेंट क्या है A22, फिर अगला एलिमेंट क्या है A23। क्लियर, R2 में ये लिखेंगे, ये यूज़ करेंगे। कोफैक्टर साइन यूज़ करेंगे। कोफैक्टर साइन क्या आएगा, कभी कभी हम ऐसे पढ़ते हैं प्लस माइनस प्लस, हमने बोला था माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब वही सेम काम करना है आपको, हर जगह 2/2 की एक डिटरमिनेंट बना दीजिए, 2/2 की एक डिटरमिनेंट बना दीजिए आप। ठीक, अब क्या करना है, ये 21 जिस रो जिस कॉलम में पड़ रहा है उसको छोड़ दीजिए। 21 इस रो में पड़ रहा है और इस कॉलम में पड़ रहा है, इसको छोड़ देंगे। तो इसको हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, देखिए आपका जो बचा, जहाँ पे बचा है वही लिखना है। A12 A13 बचा, A12 A13 बचा, आपने छोड़ा, ये क्या बचा A32 A33 A32 A33, राइट। ऐसे बताइए, अगर हम बात करते हैं अगला क्या लिखा है, देखिए आपका अगला लिखा है A22, ये लिखा है। अब ये जिस रो जिस कॉलम पड़ेगा उसको छोड़ देंगे, तो हम इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इस रो इस कॉलम पड़ रहा है, तो क्या बचेगा A11 A13
A11 A13 A31 A33 A31 A33, ये देखिए। चलिए अब हम कुछ चीज़ें बदल रहे हैं, जैसे 2 3 लिखा है तो किसको छोड़ना है, अब देखिए यहीं पे लिखा है, हमने कहा था कभी भी कुछ कहीं पढ़ना है पहले रो बोलना है फिर कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। यहाँ पे लिखा है सेकंड रो थर्ड कॉलम, या ऐसे बोलिए A23 किस में पढ़ रहा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये देखो प्लेस लिखा है, इसको छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ेंगे इन दोनों को तो क्या बचेगा, A11 A12, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे A31 A32, ठीक, A31 A32। आगे भी हमने बताया कैसे आप लगाएंगे, ठीक। एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं, दोबारा इसको लिखा, गंदा हो गया था थोड़ा सा। तो अब हमें कोफैक्टर साइन यही यूज़ करना है, ऐसे हमने R2 के बलंग बुलाया, वैसे आप R2 के एलांग एक्सपेंड कर सकते हैं। सपोज ये नहीं, किसी ने कहा भाई हमें इसके एलांग एक्सपेंड करना है C2 के, या किसी ने कहा C1 के एलांग, तो वैल्यू सबकी एक ही आएगी, मैं दिखा रहा हूँ। जैसे एक्सपेंडिंग एलांग C1 करना चाहते हैं, एक्सपेंडिंग एलांग C1, तो एलिमेंट वही लिखिएगा जो जो लिखा है C1 में, कॉलम नंबर फर्स्ट आपका ये है, यही लिखेंगे A11, फिर क्या लिखा है A21, फिर क्या लिखा है A31। अभी मैं एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ, सबकी वैल्यू एक ही आएगी। अब क्या करेंगे, चाहे यहाँ से पढ़े, देखो इस क्वेश्चन में सफिक्स लिखा है इसलिए यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चन में सफिक्स नहीं लिखा रहेगा, जैसे नंबर दिए रहेंगे। तो क्या करना है, कोफैक्टर साइन आपको माना है। देखिए कोफैक्टर साइन क्या है, ये देखिएगा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब क्या बताया हमने, ये देखिए 2/2 को आप क्या बताना है, डिटरमिनेंट बना देना है, और जिस रो जिस कॉलम पढ़ता है उसको छोड़ देना है। यहाँ सफिक्स लिखा है इसलिए बोल सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, इसी पे क्लिक कर लीजिए। किसको छोड़ देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा A22 A23 A22 A23 A32 A33, राइट। अब देखिए A21, ये देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा A12 A13 A32 A33 A12, ठीक है। आपका क्या बचा A12 A13, ठीक है, आपने इसको छोड़ा है A32 A33 A32 A33, राइट, प्लस A31, ये जिस रो जिस कॉलम पड़ता है इसको छोड़ देंगे, इसको इसको, तो क्या बचेगा A12 A13 A22 A23। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं 6 तरीके से। C2 के एलांग भी कर सकते हैं, C3 के एलांग। कोफैक्टर साइन ये लिखेंगे, अगर C1 लिख रहे हैं तो यहाँ C1 के एलिमेंट लिखे जाएंगे विथ कोफैक्टर साइन। आइए अब एक एग्जाम्पल से हम वेरीफाई करते हैं इसको, ठीक है। अभी मैं इस पर और डिटेल बताऊंगा, कोफैक्टर माइनर सब बताया जाएगा, मगर थोड़ा जो आप में सिस्टम दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से। आइए बात करते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमने कहा 1 2 3 1 3 1 2 1 3, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एक क्या वैल्यू आएगी ना। तभी हमने कहा अब रफ वर्क क्या कीजिए, कोफैक्टर साइन के लिए मैं इसी में लिख दे रहा हूँ। कोफैक्टर साइन क्या आएगा आपका, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक कोफैक्टर साइन आएगा। अब 6 में से किसी भी तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि चलो भाई एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। चलिए R1 को देखिए, कोफैक्टर साइन क्या आएगा, +1। अब देखो साथ में लिखते जाना, 1 आएगा, तो हमने बताया था इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, जिस रो जिस कॉलम पड़ेगा, किस रो किस कॉलम पड़ रहा है आप देख रहे हैं, इस रो में पड़ रहा है 1 ये, अब इस कॉलम में पड़ रहा है, इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपको, इसको छोड़ेंगे 3 1 1 3 3 1 1 3, राइट। अब चलिए अगला क्या आएगा आपका, देखिए -2 आएगा, विथ कोफैक्टर साइन लिखेंगे -2। अब ये जिस रो जिस कॉलम पड़ रहा है उसको छोड़ दीजिए आप, किस रो किस कॉलम पड़ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक। ये 2 किस में पड़ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1 1 2 3 1 1 2 3। फिर लास्ट में देखिए कोफैक्टर साइन क्या लिखा है 3, तो +3,
अभी जिस रो जिस कॉलम पढ़ रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, किस रो किस कॉलम पढ़ रहा है देखिए, ठीक है। ये पढ़ रहा है आपका इस रो, इसका रो नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर थर्ड, ठीक है, इसमें पढ़ रहा है। इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 1 3 2 1 1 3 2 1, ठीक, समझ गए। ये मैंने एक्सपेंड कर दिया किसके लांग, R1 के लांग। तो पहले निकालिए कितना आएगा, ये आएगा 9 - 1, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको घटा देंगे। अगला आएगा -2, यहाँ पे आएगा 3 - 2 प्लस 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 - 6 आएगा आपका। तो क्या आएगा 8 आएगा, ये आएगा -2 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे -21 और -15, तो 8 - 17, तो कितना आया आपका, आ गया आपका 9 -9, ठीक है। तो वैल्यू आ गई माइनस। चलिए, तो बातें उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सपोज कीजिए यही क्वेश्चन है, वैल्यू कितनी है -9, अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वैल्यू वही आएगी चाहे आप जिसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे। चलिए, किसी ने कहा भाई हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3, यहाँ पे क्या होगा C3। तो मैंने क्या बताया था, पहले आपको फैक्टर साइन लगा लीजिए, क्या आएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, यही आएगा प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस, माइनस के बाद प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब वही काम करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 3 को लिखेंगे, ठीक है। जिस रो जिस कॉलम में पढ़ा देखिए, 3 किस रो किस कॉलम में पढ़ रहा है देखिए, यहाँ पे ये इस रो इस कॉलम इसको छोड़ देंगे, 1 3 2 1 जैसे बचा है वैसे लिखेंगे। फिर अगला कोफैक्टर साइन क्या लिखेंगे 1 विथ साइन कोफैक्टर साइन -1। अब -1 जिस रो जिस कॉलम में पढ़ रहा है इसको छोड़ दीजिए, ये जिस रो जिस कॉलम पढ़ रहा है इस रो इस कॉलम पढ़ रहा है, तो 1 2 2 1 1 2 2 1, राइट, 1 2 2 1। लास्ट में क्या आएगा आपका देखिए, लास्ट वाला आ जाएगा आपका ये कोफैक्टर साइन +3, जिस रो जिस कॉलम पढ़ रहा है उसको छोड़ दीजिए, इस रो इस कॉलम पढ़ रहा है तो 1 2 1 3 1 2 1 3, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 3 1 माइनस कितना होगा आपका 6, तो -5 -1 1 -4 -3 +3 3 -2, ठीक है, 3 -2, तो आएगा -15 +3, यहाँ पे आएगा +3, तो -15 +6 कितना आया -9। तो हम किसी के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है यहाँ, यही ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे यही क्वेश्चन होता, ठीक है, तो हमने बता दिया यही क्वेश्चन होता, अगर ये पॉइंट वाली चीज़ है इसको ध्यान सुनिएगा। अगर यहाँ पे हमने कहा भाई चलिए इसकी वैल्यू निकालिए, यहाँ पे मैं रख देता 0, यहाँ पे क्या रख देता 0, अब बोलता एक्सपेंड करो, तो आप 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते थे। हमने बताया अभी 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं R1 R2 R3 C1 C2 C3 वैल्यू निकालने के लिए। मगर यहाँ फॉर इजी कैलकुलेशन, अगर आपको कैलकुलेशन भाई आसानी से करनी, जल्दी करनी है, तो आप इसकी वैल्यू भाई बार बार वही आएगी, चाहे आप किसी रो या कॉलम के थ्रू निकालेंगे, वैल्यू यूनिक आनी है, वही आनी है। तो हमें उस रो या उस कॉलम के इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ हो, उसी रो या कॉलम के इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 आएगा तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। बात समझिएगा यहाँ पर मैंने क्या बताया। जैसे हमने कहा चलो हम इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग R1, ध्यान से सुनिएगा। तो बताइए क्या आएगा 1 कोफैक्टर साइन प्लस माइनस प्लस 1 के साथ ये हटेगा आपका 0 1 1 3 0 1 1 3 प्लस के बाद -2 आएगा, ठीक है, -2 आएगा, कैंसिल, ये कैंसिल, 1 1 2 3 1 1 2 3। अगला क्या आएगा +3 आएगा, तो 3 के साथ जब हम इसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल, तो 1 0 2 1 1 0 2 1। तो वैल्यू क्या आएगी देखिए 1 0 -1, ठीक है, -2 3 -2 +3 1 -0 1 -0, राइट। तो ये आएगा -1 3 2 1 -2, ये आएगा +3। तो वैल्यू क्या आई आपकी 0 आई। देख रहे हैं वैल्यू क्या आई आपकी 0 आई, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू। अब क्या करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको इसके थ्रू एक्सपेंड करते, इसके थ्रू
जिसमें 0 दिख रहा है आपको। 0 किस में दिख रहा है देखिए, अगर हम इस R2 का इस्तेमाल करते, R2 के थ्रू एक्सपेंड करते या C2 के थ्रू एक्सपेंड करते तो इसमें एक स्टेप हमें कम लिखना पड़ता और हम वैल्यू को आसानी से निकाल सकते थे। कैसे? चलिए हम सपोज करिए R2 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग R2 को फिर साइन R2 को बोलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बताइए -1 होता, ठीक है। इस रो इस कॉलम को आप छोड़ते तो क्या बचता, 2 3 1 3 2 3 1 3, ध्यान सुनिएगा। अगला क्या होता, +0 होता, तो 0 जिस रो जिस कॉलम पड़ रहा है उसको छोड़ दे आप, ठीक है। सेकेंड रो में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 3 2 3 1 3 2 3, राइट। लास्ट में क्या लिखते हैं आप, कोफैक्टर साइन के साथ -1। ये किस रो किस कॉलम पड़ रहा है देखिए, ये आपका पड़ रहा है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में। क्या बचता है आपका, ये कैंसिल होने के बाद 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक। बातें सुनिएगा ध्यान से, टाइम ज़्यादा लग रहा है अलग की चीज़ है। तो वैल्यू क्या आती, -1, यहाँ पे क्या आता 6 -3। अब बताइए क्या इसको इवेल्युएट करने की ज़रूरत है इस चीज़ को, नहीं। ये हमारा फाइनली क्या आता, 0 ही आता, चाहे लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते 0 आ जाता, माइनस यहाँ पर क्या होता 1, यहाँ पर क्या आता आपका 1 - 4, तो क्या आता बताइए, 6 - 3 आता, ये आता 0 ख़त्म हो जाता, -3 +3, तो वैल्यू क्या आती है 0, ठीक। तो क्या हुआ, कैलकुलेशन इजी हो, इसकी वजह से क्या करते हैं भाई, अच्छा तरीके से एक्सपेंड करना जानते हैं, कर सकते हैं, तो हम उस रो या उस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि ये हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इसको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर हमारा 0 होता तो बताइए मैक्सिमम नंबर जीरोस किस में है, बताइए आप लोग, बता सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें C2, तो हमारा इजी कैलकुलेशन के लिए हमें C2 के थ्रू एक्सपेंड करना चाहिए ना, R2 के थ्रू भी नहीं, R3 के थ्रू भी नहीं, क्योंकि R2 R3 लेने पे एक 0 पड़ रहे हैं, मगर अगर आप C2 ले रहे हैं तो 2 0 पड़ रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जब हों, इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे 0 होगा, जब C2 लेंगे तो 0 0 हो गए, हमको कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी एक बार में। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जिस रो या कॉलम में होगा उसी के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। कोई पूछे ऐसा क्यों करते हैं, तो आप बोलेंगे फॉर इजी कैलकुलेशन, और कोई रीज़न नहीं है, फॉर इजी कैलकुलेशन। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। आज पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं। तो पहला एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक कहाँ पे है, डिटरमिनेंट्स का पहला एक्सरसाइज हम लोग आज लगाते हैं। एक्सरसाइज है आपका 4.1। अब बड़ी अच्छी बात है यार, प्रॉपर्टी आपकी कैंसिल हो चुकी है। तो बहुत तेज क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग 4.1 का, एक एक क्वेश्चन करते जाते हैं, ठीक है, देखिएगा। तो आप समझ गए डिटरमिनेंट्स क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स वन है, स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से हम एसोसिएट कर सकते हैं, उसी रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे हमारा 4.1 देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। 4.1 जैसे पहला क्वेश्चन दिया 2 4 -5 -1 कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालो। पहला क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, 2 4 -5 -1, तो ख़त्म। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, इससे करेंगे क्या आएगा, -20 आएगा, ठीक है। माइनस कितना आएगा आपका 20 आएगा। हमने कहा था बीच में क्या साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। सबट्रैक्ट कर देंगे ना इसको, माइनस साइन, तो -2 + 20 कितना है आपका 18 आ गया। जैसे दूसरे में पहला पार्ट क्या दिया है, देखिए पहला पार्ट दिया है cos थीटा, यहाँ पे है आपका माइनस साइन थीटा, एक दिया है साइन थीटा 2/2 का है cos थीटा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या करेंगे आप सबट्रैक्ट कर देंगे, बीच में क्या साइन लगा देंगे आप माइनस, ठीक है। तो अब देखिए ये, तो हमारा क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आपको रटा होगा। इसकी वैल्यू कितनी आती है 1।
इसका पार्ट सेकंड करते हैं। आते हैं पार्ट सेकंड बेटा, सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है, 10 मिनट की एक्सरसाइज है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें दिया है सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस 1 और लिखा है एक्स प्लस 1। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यार कई फार्मूले हैं, फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। बीच में क्या साइन लगा देंगे आप, बीच में आप जाइए, बीच में आप लगा देंगे किसका साइन, माइनस का साइन। ठीक है, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया था, ध्यान दीजिएगा। ये माइनस एक्स दिया है क्वेश्चन में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, फार्मूले यूज़ कीजिए आप। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे एक फार्मूला अगर आपको याद हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फार्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स प्लस 1 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देख रहे हैं, ए प्लस बी, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस ए बी करेंगे तो माइनस एक्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इतना तो आप कर सकते हैं यार, एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब प्लस 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये होगा प्लस 1 प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो 3/3 का है, 3 और 4 दोनों कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में दिया हुआ है आपका ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 2। ठीक है, तो आपको शो करना है 2A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, देखिए क्या करना है, एक चीज़ भूलिएगा नहीं, मैंने इतना समझाया, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ये मैट्रिक्स है, तो पहले हम 2A को निकालेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हम LHS की कैलकुलेशन के लिए सब कर रहे हैं, फिर RHS के लिए कर देंगे, 2A निकालेंगे। एक मैट्रिक्स आएगा, इस जो मैट्रिक्स है स्केलर प्रॉपर्टी से अंदर जाके सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स। तो ये आएगा 2, ये आएगा आपका 4, ये आएगा 8, ये आएगा आपका 4। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखिए, मैट्रिक्स का क्या निकलता है, डिटर्मिनेंट ये। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 4, ये साइन भी बदल दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, 2 4 8 4। तो वैल्यू क्या आएगी, 4 2 जा 8 माइनस 32, तो वैल्यू आई माइनस 24। ठीक है, चलिए दिख रहा है। ठीक, RHS की बात कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, RHS में आते हैं। RHS में क्या दिया है देखते हैं, RHS में 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए लिखा है। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए निकालिए, अब ये मैट्रिक्स का जो साइन है बदल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 2 4 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 1 जा 2 माइनस कितना आएगा आपका, 4 2 जा 8, तो वैल्यू कितनी आई, -6। क्या आई आपकी, -6। ठीक है, अब इसने क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट है, तो 4 टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी आई, -6 इज इक्वल टू क्या है, -24। अब देख सकते हैं -24 तो देयरफॉर ये चीज़ किसके इक्वल हो गई, इसके। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, और क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है आपका, ए दिया है आपका 1 0 1 0 1 2
004। इसमें क्या कहा है, ए मैट्रिक्स है, उसने कहा है 3A का डिटर्मिनेंट्स निकालना है 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये देखिए आपको निकालना है। पहले यहाँ इसकी बात करेंगे तो पहले मैट्रिक्स निकालिए, 3A निकालेंगे। 3A निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स दिया है इसमें आप 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जाके सब में एलिमेंट में होगा, ये मैट्रिक्स का साइन है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 0 12, राइट। अब यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है, इस साइन को आप बदल दीजिएगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब हमने क्या बताया था अभी, फॉर इजी कैलकुलेशन किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करें, ये देखिए इसके अलॉन्ग, जल्दी आ जाएगा। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग क्या कर दें, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कर दें R3। ठीक है, कोफैक्टर साइन याद कीजिए, कोफैक्टर साइन क्या आएगा आपका, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैंने बताया 0 से 0 ही आना है सब कुछ। तो केवल क्या आएगा बताइए, आपका आ जाएगा 12, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है 12। अब 12 को फैक्टर साइन प्लस है, जिस रो जिस कॉलम पड़ता है उसको हटा देंगे, इस रो इस कॉलम में पड़ा, ये कॉलम हुआ, ये आपका रो हुआ। तो 3003, 3003, तो वैल्यू क्या आएगी, 12 मल्टीप्लाई बाई 9, ये आएगा 108। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 108। ठीक, अब चलिए निकालते हैं 27 टाइम डिटर्मिनेंट से, वो दिया हुआ है। ठीक, वहाँ देख लीजिए। अब डिटर्मिनेंट ये निकालिए, अभी समझा दिए थे आपको, ये साइन बदल दीजिएगा तो क्या आएगा, 101 012 004। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग क्या करें, अभी समझाए थे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3, कोफैक्टर साइन बोलिए क्या आएगा, अभी बताए थे प्लस माइनस प्लस, तो आएगा 4, जिस रो जिस कॉलम पड़ा उसको हटा देते हैं, ये देखिए 0 से कुछ आना नहीं है, तो 01 0 0 क्या आएगा आपका, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ पे 1 रहेगा, ये देखिए यहाँ पे क्या रहेगा 1, तो आएगा 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 0 0। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, कितना आएगा 4। अब बताइए आपको क्या निकालना है, 27 डिटर्मिनेंट है, तो 27 इसकी वैल्यू कितनी आई है, 4 मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आएगा, ये 108 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 108। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कई बार बताया है, जैसे आपको समझ आना चाहिए। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 5 में 2 पार्ट दिए हैं, एक मैं लगवा दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जैसे पार्ट फर्स्ट मैं करवा दे रहा हूँ, 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। बताइए किसमें सबसे ज़्यादा जीरोज़ हैं, इसमें। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग क्या होगा, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2, कोफैक्टर साइन बोलिए, प्लस माइनस प्लस, ये देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इससे 0 ही आना है। तब बताइए यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा आपका, ये आएगा -1 पहले से था, मगर कोफैक्टर साइन माइनस था, क्या होगा +1। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अब ये जिस रो जिस कॉलम में है इसको हटा दीजिए, इस रो में है, इस कॉलम में इसको हटा दीजिए, क्या बचेगा 3 - 1 3 - 5, 3 - 1 3 - 5, राइट, 3 - 1 3 - 5। तो क्या आएगा आपका, डायरेक्ट कर सकते हैं, -15, ये आएगा -3, तो हो जाएगा +3, तो -12, आंसर -12। ऐसे आप इसके सारे पार्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम तरीके से दिया है, कर सकते हैं आप। 7 8 देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के हैं, इसके सारे पार्ट आप कर सकते हैं। अभी जैसे अब यहाँ पे एक पार्ट इसका दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए। एक पार्ट दिया है, सब में कहीं ना कहीं 0 दिए हैं, केवल सेकंड पार्ट में 0 नहीं दिया है। 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1, इसमें कहीं नहीं 0 दिया है, तो आप किसी के थ्रू एक्सपेंड कीजिए।
चाहे R1 R2 R3 चाहे C1 C2 C3, तो वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे थर्ड पार्ट में आएंगे, थर्ड पार्ट में इसके जो दिया है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। अब इसमें देखिए हर रो हर कॉलम में एक जीरो है। इस रो की बात करेंगे इसमें एक जीरो, R2 की बात करेंगे एक जीरो, R3 की बात करेंगे तब भी एक जीरो, C1 की बात करेंगे तब भी इसमें एक जीरो, C2 की बात करेंगे एक जीरो, C3, हर रो हर कॉलम में एक जीरो है। तो आपकी इच्छा किसी के थ्रू एक्सपेंड कीजिए, चाहे R1 की, चाहे R2, चाहे R3। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा। इसी तरीके से 7 पे आते हैं। 7 का एक पार्ट हम करवा दे रहे हैं, कर लीजिएगा। 2 4 5 1, यहाँ पर दिया है 2x 4 6x ना, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस कितना होगा, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, ये कितना आएगा 2x² माइनस कितना होगा 24, 2x² माइनस कितना होगा 24, तो यह आएगा आपको सॉल्व करेंगे -18 2x² माइनस 24। तो यहाँ से अगर हम इधर ला के इसको ऐड करें -18 + 24 हो जाएगा, इक्वल क्या होगा 2x²। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 24 और 18 6 आएगी, 6 इक्वल क्या आएगा 2x²। तो x² की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3, तो यहाँ से x निकाल सकते हैं ±√3। क्लियर। ऐसे आप इसका सेकंड पार्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम इसके एक लास्ट पार्ट पे, 8वें पे। ये दिया है x2 18x, वही सेम तरीके से 6 2 18 6। क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं, है कुछ नहीं, इसमें आसान है। x² माइनस हो जाएगा 36 = 36 - 36। ठीक है, x² = आएगा 36, क्योंकि वो 0 होगा तो x की 2 वैल्यू आएगी +-6। तो जिस ऑप्शन में +-6 लिखा हो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका। अब अगला टॉपिक आपका कटा हुआ है प्रॉपर्टीज़, तो हम तीसरे पे चलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, बाद में प्रॉपर्टीज ऐड कर दी जाएंगी। ओके।